हर हर महादेव सभी को। आज अपन कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स मैराथन का पार्ट 4। और इस पार्ट 4 के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो सभी अपन डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यो और कैलकुलेशंस और अप्रोच कैसे करनी है, वो सभी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अप्रोच और फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, तो वही चीज़ अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इससे पहले के जो 3 पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मैथ्स मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तीनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो जाके वीडियोज़ देख लीजिए और डेफिनेटली उन वीडियो से जो है आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर मान लो अगर आप जो है 80% यहाँ पे स्कोर करने वाले हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको बढ़ाकर 90% तक लेके जा सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आप जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। नाउ अब अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टोटल जो है कितने मार्क्स का आता है। तो जैसा कि यहाँ पे अपने को बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होता है 7 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं और वो किस किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन और एक आता है, सॉरी 2 आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर जो है नॉर्मली आपको जीरोस बता सकते हैं या ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है, ग्राफ वाले को आपको ध्यान रखना है। ग्राफ वाले यहाँ से आ जाते हैं, तो ग्राफ और जीरोस फाइंड आउट करने वाले भी और कुछ टाइम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने वाले भी आपको दे दिए जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू में पूछ जाते हैं। और 5 मार्क्स वाले के अंदर क्या होता है, इसके अंदर या तो सीबीक्यू क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है या फिर सीबीक्यू नहीं तो इसके अंदर जो है जो केस स्टडी क्वेश्चन के अलावा एक और इसके अंदर बनता है लैंग्वेज क्वेश्चन। ठीक है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से पूछा जा सकता है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं और जो आने के चांसेस होते हैं वो ही करवाएंगे अपन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके आता है 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आता है कि कोई इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स है और उसके अंदर के की एक वेरिएबल दे देंगे आपको और बोलेंगे कि के का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। ओके, तो चलिए अपन यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अगर इक्वल रूट्स की बात करें तो आपके पास में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा इक्वल टू किसके होगा, 0 के। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² - kx + k = 0। ठीक है, यही है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो आपको जो जनरल फॉर्म होती है वो आपको पता रखनी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट में मैंने बताया कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसकी भी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ठीक है, तो वो याद रखनी है आपको। अब इस इक्वेशन को अपन इससे कंपेयर करेंगे और a, b और c मतलब जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपने पास में a = हो जाएगा 2। ठीक है, b = हो जाएगा -k एंड c = हो जाएगा k, क्योंकि कांस्टेंट की जगह पर k है। तो a, b और c के वैल्यूज आ गए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d = 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac = 0 होगा। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास में है डिस्क्रिमिनेंट का, इसके अंदर अपन a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अपने पास में b = -k, तो ये जगह -k² - 4ac, तो 4a मीन्स 2 एंड मल्टीप्लाई c मीन्स k = में 0। तो -k² का हो जाएगा k² एंड -8 k = 0। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो है वो k कॉमन आ रहा है, तो k को अपन ले लिया कॉमन, तो ये जगह k - 8 = 0। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस अपन लिख सकते हैं k = 0 एंड ऑल्सो
k माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू तो अपने पास में आ गई k वैल्यू, k इज इक्वल टू जीरो, एंड एक हो जाएगा k इज इक्वल टू एट। ओके, अब अगर मैं k इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है या नहीं रहती है? तो देख लीजिए, पुट कर लेते हैं 2x² माइनस जीरो के प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये रह जाएगा सिर्फ 2x²। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो जीरो भी होगी। ठीक है, अगर k का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2x² माइनस एट एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अपने पास में जो भी ऑप्शन के अंदर जीरो और एट जो है होगा वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज यहाँ पर k की होगी, एक जीरो और एक एट। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से होता के x² होता है, सपोज ऐसे इक्वेशन होती है कि k² माइनस एट एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और फिर आपको मान लो कि k का वैल्यू जो है वो जीरो आता, तो यहाँ पर k की वैल्यू जीरो पुट नहीं हो सकती है, क्योंकि k का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0x² माइनस एट एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है x² जो टर्म है वो खत्म हो जा रही है, और अगर x² टर्म खत्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर k की वैल्यू अगर जीरो आई है ना, तो उसको अपन डिक्लाइन कर देंगे और बोल देंगे कि k की वैल्यू जो वो जीरो नहीं हो सकती है, और बाकी की अगर दूसरी जो वैल्यू है, ये सपोज 8 आई है या जो भी आई है, वो सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू होगी। तो कुछ केसेस के अंदर एक ही वैल्यू आएगी, कुछ केसेस के अंदर हो सकता है कि k की दो वैल्यूज आएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके अंदर अपने पास में k की दो वैल्यूज थी जो कि अपने पास में आ गई। ओके, ये क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें। जरूर नहीं है कि इसके अंदर k की ही वैल्यू पूछे, कोई भी एक इक्वेशन दे सकते हैं जिसके अंदर आपको वेरिएबल p भी रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ और भी वेरिएबल रख सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। बस आपको बोल देंगे कि हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है कि उसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या फाइंड आउट हो सकते हैं या फिर इक्वल होंगे, जो भी है वो अपने को बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन है, इसके नेचर ऑफ रूट्स अपन बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स होते हैं अपने पास में तीन प्रकार के। ठीक है, तो एक होता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट होंगे। जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके दो रूट्स होते हैं, जिसको अपन मानते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग रूट्स हो गए। अब अलग अलग रूट्स कब होते हैं, उसकी कंडीशन होती है कि अगर b² माइनस फोर AC की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो जीरो से, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, और टू इक्वल रूट्स, दूसरी कंडीशन है टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब b² माइनस फोर AC की वैल्यू जीरो के बराबर आती हो। ठीक है, जैसा कि अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब नो रूट्स, मतलब उसके रूट्स जो है वो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं या फिर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि b² माइनस फोर AC लेस देन जीरो होता है, मतलब कि नेगेटिव होता है। b² माइनस फोर AC वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है, लेस देन जीरो हो सकती है, होती हैं, तो उसके अपन रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के रूट्स हो गए जिसमें अपने को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होता है, बताना होता है कि किस प्रकार का रूट्स है उसका। अब सपोज मान लो कोई भी इक्वेशन आपको बोले कि इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करो, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने को ये देखना है कि उसके b² माइनस फोर AC की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जीरो आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो बोल दो कि इसके रूट्स अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और अगर इक्वल टू जीरो आ रही है या पॉजिटिव आ रही है तो अपने को उसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब अपन यहाँ पे इस इक्वेशन का देखते हैं कि इसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन थी अपने पास में 9x² माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपने को बताई है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये होती है जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो a का वैल्यू जाएगा 9, b का वैल्यू माइनस सिक्स। ठीक है, आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि कहाँ पे b का वैल्यू नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग c का जो वैल्यू है वो जाएगा -2। तो a b c के जो वैल्यूज़ है वो आ गए। अब अपने को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस फोर AC। डिस्क्रिमिनेंट को अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। तो b² मीन्स माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर a का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई
सी का वैल्यू -2, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्योंकि -6 है और स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस है और इधर माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 9 जा 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 2 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108, और वो भी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर सपोज मान लो नेगेटिव आया होता तो इसका मतलब क्या होता कि रूट्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल रूट्स होते। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने को इक्वेशन दे दी जाती है सिंपली, और बोल दिया था कि इनके जो रूट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो रूट्स फाइंड आउट करने के दो मेथड जो है वो यहाँ पे अपने को बताए गए हैं। एक तो होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो, ठीक है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैं प्रीफर करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है। अगर आपको आता है फैक्टराइजेशन मेथड तो आप इससे कर सकते हो, अगर आपसे ये नहीं आता है तो एग्जाम के टाइम पे आप इसको कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको ये बोल देता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट करो, या फिर कई बार बोल देते हैं कि इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स फाइंड आउट करो। तो आपको जिस भी मेथड से बोले उसी से करना है। अगर कोई भी मेथड का नाम मेंशन ना हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है। इसी के अंदर यहाँ पे देखो रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और उससे अपन को क्या करना होता है, नेचर ऑफ रूट्स पता लगता है उससे, ठीक है। तो अगर अपने को डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर -4ac से। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले तो ये अपने का आ जाएगा, ठीक है। इसके अगर कोई एग्जांपल्स आएंगे तो वो भी अपन कवर करवा देंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से सोल्व करना है वो आता है। अगर आपको इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है और फैक्टराइजेशन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही हो तब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऑलरेडी हमने चैनल पर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का और फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे बेस्ट वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे वो वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। तो चलिए इसका अपन सोल्व कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो 4.1 का अपन सेकंड के सभी पार्ट्स मैंने बोला है, तो सभी पार्ट्स आप मैनुअली अपने से भी सोल्व कर लेना, ठीक है। उम्मीद तो वैसे मुझे है कि अगर आपने जो है अभी तक लास्ट टाइम आ चुका है बोर्ड एग्जाम के टाइम का तो आप सोल्व कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मेनली अपने को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे, उसके अंदर आपको इक्वेशन बनानी होती हैं और उस इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको पहला जो पार्ट है उसमें दिया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो। तो ये इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, यही होता है एरिया। और एरिया अपने को गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया अपने को गिवन है। नाउ इसके अंदर बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को मान लेता हूँ मैं x, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x+1, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। तो ये जो वैल्यूज़ है x के अंदर अपन ने जो मानी थी वो अपन किस में पुट कर देंगे, फॉर्मूला के अंदर। तो लेंथ कितनी है 2x+1 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x मानी थी अपन ने, इज इक्वल टू एरिया अपने गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। सो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो 2x मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 1 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। अब 528 को इधर साइड में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो मेथड है वो मेंशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी कर सकते हो यूज़ आप, और आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है
वो दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, ठीक है। ओनली दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बोला है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर। अगर मान लो पहला जो नंबर है वो अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जिसका जस्ट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो वो हो जाएगा x+1। तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दिया है 306, मीन्स x मल्टीप्लाई x+1 इज इक्वल टू 306। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, जो भी मेथड से आपको आता है उससे कर लेंगे। इसके बाद में थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है ना वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है, बड़ी है। तो रोहन की एज अपन ने मान ली सपोज x, तो मदर की कितना रहेगी, इससे 26 ईयर ओल्डर मीन्स x+26। अब ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आज से 3 साल बाद में जो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो आता है 360, ठीक है। तो अपन 3 साल बाद में इनकी एज कितनी जाएगी, 3 ईयर लेटर। तो रोहन की जो एज है वो हो जाएगी x+3, ओके, और उनकी मदर की एज आएगी x+26+3 हो जाएगा 29, तो x+29। तो रोहन और मदर की एज आ गई। अब इनका प्रोडक्ट वो है 360, सो x+3 मल्टीप्लाई x+29 इज इक्वल टू 360। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x मल्टीप्लाई x+29 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई x+29 इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x एंड 3 मल्टीप्लाई 29 हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। सो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखो 87 और माइनस 360 आ रहा है यहाँ पे, तो अपन 360 में से माइनस कर देंगे 87 को तो हो जाएगा 273, और दो माइनस का बड़ा है तो 273 माइनस का हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी मतलब से आपको करना आता हो उससे कर सकते हो। अब इसका फोर्थ पार्ट, अब देखो फोर्थ पार्ट जो है ना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन थोड़ी जो है वो बच्चे बना नहीं पाते हैं, बट इजी बहुत होता है, बट फिर भी नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता क्वेश्चन की करना क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ट्रेवल करती है। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो अपन मान लेते हैं x किलोमीटर पर हर, ओके। तो हमेशा वो इस स्पीड के अंदर ट्रेवल करती है। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन टेक्स 8 किलोमीटर पर हार लेस देन इट वुड टेकन 3 हार मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये सेम ही जो डिस्टेंस है ना, मतलब 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को वो 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कम कर दे, स्पीड को 8 किलोमीटर पर हार कम कर दे तो वो 3 घंटे ज़्यादा लगाती है, मतलब टाइम जो वो 3 घंटे ज़्यादा लगाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड कितना हो जाएगा x-8 किलोमीटर पर हार। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो टाइम जो है वो t लग रहा था, तो इधर कितना टाइम लगेगा, t+3 हार लगेगा, कि 3 घंटे ज़्यादा लगेगा इधर में। अब आपको पता है कि टाइम का जो है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये सुनो। तो अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड जो है अपने को फाइंड आउट करनी है, मतलब स्पीड अपन ने मानी थी क्या, x, तो x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है वो। अब देखिए यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटे कम लग रहे हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसके और इसके दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे आ रहा है। मतलब इन दोनों को अगर अपन डिफरेंस करवाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं t+3 माइनस t इज इक्वल टू 3, ठीक है, यस और नो,
क्योंकि t+3 में से t को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ वाला टाइम में वो t है, इधर t+3 ज़्यादा, तो ज़्यादा में से अपन कम को माइनस करते हैं, तो इक्वल टू उनका डिफरेंस 3 आ रहा है। तो चलो पहले अपन ज़्यादा वाला ये, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 480 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है x-8, तो इसकी x-8 माइनस ये t, ठीक है। तो t कितना है, t के लिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 480 अपॉन स्पीड कितनी है x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और उसका डिफरेंस दोनों के टाइम का डिफरेंस 3। तो अब देखो यहाँ पर x-8 है, इधर में x है, ठीक है। तो x-8 और x को अपन लेंगे एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया x-8 x मल्टीप्लाई x-8 ब्रैकेट क्लोज। ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये आएगा 480 मल्टीप्लाई x माइनस 480 मल्टीप्लाई x-8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3। ओके, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसको और सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे ये हो गया 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई x माइनस 480x एंड माइनस 480 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। तो 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 8 से, तो माइनस माइनस से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3840, ठीक है। एंड इक्वल टू ये x मल्टीप्लाई x-8 एंड मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ये। ओके, तो ये 480 और माइनस 480x कैंसिल हो गया। ओके, इधर बच गया क्या, सिर्फ ये बच गया 3840 इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, तो 3x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x², या फिर जो 3 जो है ना इधर में, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो आप इसको डायरेक्टली 3 को डिवाइड कर दो इधर में, तो इधर क्या बच गया x मल्टीप्लाई x-8 जो कि क्या हो जाएगा x² माइनस 8 x3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 0, इसको उधर भेज देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो दो प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एरोप्लेन का है, कि एक एरोप्लेन है जो इतने घंटे के अंदर अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो लेट हो जाती है, उसकी वजह से उसको इतना टाइम लगता है, फिर बताइए उनका स्पीड क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगा या टाइम क्या होगा, ये इस तरह से अपने को दिया रहेगा। तो एक जो क्वेश्चन है वो ट्रेन का आ गया ये वाला, इसके अलावा एक जो है एरोप्लेन का भी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसका ना कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी अलग होगी। तो ये हो गए अपने एक्सरसाइज 4.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी अपने को सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। ओके, अब अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 के अंदर अपने को दिया गया है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3 4 5 एंड 6, ये 5 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है 4.2 के अंदर। तो देखो 4.2 के अंदर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, ये देखो फर्स्ट का 4.2 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी रूट वाले इस तरह के नंबर आते हैं ना, जब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि क्या करूँ इसके अंदर, कैसे सोल्व होगा ये, तो अब अपने को कुछ नहीं करना। जिसमें वो आपको पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2x² मल्टीप्लाई 5√2 इज इक्वल टू 0। तो √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10x² हो जाएगा ये। अब x² को तो हटा दो, ओनली रख दो 10 को रख दो। अब लो मिडल टर्म है अपने पास में 7x, x को हटा दो, सिर्फ रख दो 7 को। अब 7 को अपने को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए 10 और ऐड करने पर आना चाहिए वापस 7। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसका मतलब क्या है कि जो स्प्लिट करेंगे अपन 7 को, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है। तो अब देखो ये पॉजिटिव है, इसका दोनों ही नंबर जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो अब दो ही नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 और ऐड करने पे 7 आता हो, वो होते हैं 5 और 2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अपन 5 और 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया अपन √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2
इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने 2x को आगे आगे क्यों लिया, पीछे भी ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, बट 2x को मैंने आगे इसलिए लिया ताकि अपन इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 2 को अपन लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, यस और नो। अब अज्यूम यहाँ पे करो कि यहाँ पे जो 2 है ना, ये है √2 मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ पे है √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे है √2x², तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से √2x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो √2x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ x, और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई x था जिसमें से √2x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ √2 बचा, तो ये हो गया x प्लस √2। इधर दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो +5 को कॉमन ले लिया इधर में, यहाँ पर बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस √2, यहाँ पर भी x प्लस √2, तो x प्लस √2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड एक हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू माइनस √2, यहाँ पर हो गया √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। तो ये आ गए इसके दो जीरोस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसको इस तरह से करना है। कई बार क्या होता है मिडल टर्म के अंदर आपको रूट दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिडल के अंदर कि अब फाइंड आउट करो रूट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मिडल में दे देते हैं तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास में है जहाँ पे मिडल के अंदर रूट का नंबर दिया हुआ है तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। आप यहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ओके स्टूडेंट, या फिर सोशल मीडिया पर यहाँ पर भी भेज सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आगे अपने को दे रखा है इसका 3rd 4th 5 एंड 6 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट दिया है। अब ये जो क्वेश्चन हैं इसमें 3rd वाला जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड 2 नंबर्स वूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है, सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो अब देखो अगर एक नंबर मैं मान लेता हूँ कि x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों नंबर का सम जो है वो 27। अगर मैं एक नंबर को x मान रहा हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x को माइनस कर दूंगा सम में से, तो 27 माइनस x, तो दो नंबर आ गए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182, तो इसको अपन लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जगह 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x इन प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको सोल्व कर लेंगे अपन, बस इतना आंसर, इतना इजी क्वेश्चंस हैं। अब इसके जो 4, 5 और 6 क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना खुद से, उनमें कोई दिक्कत अगर आती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला है उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम से आपको चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। 5 नंबर भी किया हुआ है सोल्व और 6 नंबर भी किया हुआ है, तो वो वीडियोस आप जो है इंडिविजुअली आपको मिल जाएगी, फटाफट से देख लेना, प्रॉपर आपको चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जाओ प्लेलिस्ट ओपन करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली 4th नंबर की, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो पे टाइटल मिल जाएगा कि ये कॉटेज इंडस्ट्री करके हैं, तो आपको दिख जाएगी वो वीडियो, तो वो देख लीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। तो 4.3 के अंदर दिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, इसके अंदर 2 ही पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को दिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना है और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि नेचर ऑफ रूट्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है, एंड अगर वो रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं तो फिर रूट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नेचर ऑफ रूट वाला बोला है ना तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आपको फिर आगे सोल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, आप कर लेना ट्राई, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। फिर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर है कि इक्वल रूट्स बोल दिया, जैसा कि अपन ने पहला जो क्वेश्चन है ना ये सोल्व किया था ना, ये ही क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि यहाँ पर इक्वेशन आपको दी होगी और बोल देंगे कि इसके अंदर के की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करो और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। तो आपको पता ही है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, नाउ इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही इस तरह से हैं। कई बार देखो जैसे मान लो इक्वेशन आपको इस तरह से दे देंगे कि के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा के, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2k और यहाँ सी का वैल्यू जाएगा +6। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को पहले जो भी अगर वो ब्रैकेट्स में ओपन है तो पहले उसको एक्सपेंड करना है, फिर उसके बाद में ही आगे सोल्व करना है। अगर एक्सपेंड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नाउ दोनों इसके जो पार्ट्स है वो आप कर लोगे हैं। अब अपन हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 5, 8, 9। ओके, तो सबसे पहले अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी और उसके अंदर आपको बोला होगा कि रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको सिर्फ इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट की करनी है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे एक छोटा सा सिंपल सा, उसके अंदर आपको इक्वेशन पूछ लेंगे कि इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, फिर आपको ऑप्शंस में से देखना होगा कि इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपली इसके अंदर कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आपको सिंपली जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता देना मुझे। फिर इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, ये दे दिया आपने को। अब ये बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसा कि आपको पता कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब x² वाली जो टर्म है ना वो तो होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे अकेली क्यों ना हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूंगा कि ax², तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे इसके अंदर bx प्लस c हो ही ना, बट ये इसके अंदर x² वाली टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो पहले x-2 के होल स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो x² माइनस 2ab मीन्स -4x एंड प्लस b का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। इन दोनों को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे तो -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी अपने पास में। अब देखो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म से मैच कर रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस आपको वहाँ पे दिए हो उनको सोल्व करना है, ब्रैकेट वगैरह को सोल्व करना है, फिर आपको उसको सभी को एक तरफ में ट्रांसफर करके देखना कि क्या जनरल फॉर्म से ये जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हाँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको जो है 1 मार्क्स वाले में पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 इक्वेशन दे देंगे ऑप्शन के अंदर, फिर उसमें से बताना कि कौन सी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 का अंदर दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे दी, इसको सोल्व करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसा कि अभी क्या हो रहा था आपको कि कई बार क्या होता है मिडिल टर्म के अंदर दे देते हैं रूट, अब यहाँ पे मिडिल टर्म में दे दिया है, अब इसको सोल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा देंगे तो जगह 3x² मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6x²। अब यहाँ पर x² हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ 6 बच गया। अब लेंगे मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म है -2√6 ओके इज इक्वल टू 0, सॉरी मल्टीप्लाई x। तो x को हटा दो, यहाँ पे सिर्फ रख दिया -2√6। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे इसमें आ रहा है -2√6। अब अपने को √6 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है।
ठीक है। तो √6 को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नंबर जो है वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो नंबर हैं वो नेगेटिव होंगे। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर अपन सपोज √6 एंड √6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रूट हट जाता है और क्या आता है √6 आता है। अब यहाँ पे -2√6 है तो यहाँ पर इसको अपन तोड़ सकते हैं -√6 एंड -√6। अब -√6 और -√6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2√6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया 3x² -√6x -√6x +2 = 0। अब आगे सोल्व कैसे करना है यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे और दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है वो आगे बताता हूँ मैं। अब जैसा कि देखो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे -√6x है। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या है कि अपन देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, और √6 को क्या लिख सकते हैं अपन √2 × √3 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है √2 × √3 और यहाँ पे है √3 × √3 × x²। ठीक है, तो यहाँ से √3x जो है वो कॉमन आ सकता है, तो √3x को अपन ने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया ओनली, इधर बच गया √3x बच गया। इधर में -√2 × √3 × x था तो अपन ने √3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया क्या -√2 बच गया। ओके, अब इन दोनों में से इन दोनों के अंदर में देखो -√6x एंड +2 है और तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, यहाँ पे ले सकते हैं अपन कॉमन √2 को, तो +√2 को मैंने इधर कॉमन -√2 को अपन ने कॉमन ले लेता है इधर से, तो -√2 कॉमन लिया तो इधर बच गया +√3x। ठीक है, इधर बच गया -√2 = 0। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ जा रहा है तो यहाँ पे √3x को कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया -√2, फिर इधर में यहाँ पर बच गया √3x -√2 = 0। अब देखो दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा √3x -√2 होल स्क्वायर = 0। तो स्क्वायर हट जाएगा, √3x -√2 = 0। तो इसको अपन साइड चेंज कर देंगे तो जाएगा √3x = √2, सो x हो जाएगा √2/√3। तो दोनों पे रूट है तो इसको अपन दोनों को √2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। अब बताइए इसमें से कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मतलब एक यहाँ पर एक ही वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि एक ही वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इसके दोनों ही रूट्स है वो √2/3 होंगे, तो दोनों का जो है वैल्यू √2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर अपने को दिया गया है एक प्रॉब्लम, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क डायमीटर ऑफ 13 मीटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर टाइम ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको अगर सजेस्ट करूँगा अगर आपको नहीं आ रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 8 तो आप जो है वो प्लेलिस्ट पर जाके वीडियो देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट क्वेरी वगैरह आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो इक्वेशन दे दी अपने को, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है 2, 5, 8, 9 ये एग्जाम्पल्स जो भी थे वो मैं बता दिए मैंने आपको, आप अपने से मैनुअली भी सोल्व करना, और जो इम्पोर्टेंट टाइप की जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए हैं आपको। ओके, बाकी कोई दिक्कत वगैरह आती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दे रखी है, यहाँ पे भी डायरेक्टली जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। एंड प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।